मुझे पता है मैं लेट हो गई हूँ, बस निकल ही गई। बाय। कल रात मैंने आसपास सब जगह तलाश किया पर मुझे कुछ पता नहीं चला। मुझे पता चल गया। ओह रियली? कौन है वो? मेल्दा यालगेन। और मुझे लगता है वो इस खेल में अकेली नहीं है। गुने, मेरे साथ चलो, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। आप चलिए, मैं हॉस्पिटल में मिलता हूँ। आप क्या बात हो गई? हाँ? बारिश अभी अपना नया बयान देने जा रहा है। हाँ, मैं अभी इसीलिए हॉस्पिटल जा रहा हूँ। मुझे सच सच बता गुने, सिमे और बारिश के बीच में क्या रिश्ता है? क्या? बताओ मुझे, तू क्या जानता है? तुम सिमे से काफी बार मिले हो। क्या बात है, आप अब जर्नलिस्ट बन गए हैं? बारिश अकमल, मेरा दिमाग मत खराब करो, सिर्फ मेरे सवालों का जवाब दो। जी हाँ, मिला था। कब से मिल रहे हो? फोन रिकॉर्ड से पता कर लीजिए। तू पागल हो गया? कैसी बात कर रहा है? मुझे क्या पता? इसका मतलब तुझे कुछ नहीं मालूम? बिल्कुल, सिमे और बारिश में रिलेशन नहीं हो सकता। जेमरे के घर छोड़ने के कुछ दिन बाद, एग्जैक्ट डेट तो मुझे भी याद नहीं है, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट दो, सिमे ऑफिस में गुने से मिलने आई थी। वो गुने से रेगुलरली पैसे लेती रहती है। उस दिन भी शायद इसीलिए आई थी। मैं कुजे और जमरे दोनों से बहुत नाराज था, इसलिए मैंने सोचा व्हाई नॉट सिमे। ये बता, तो कुछ दिन पहले सिमे से मिला था क्या? कुजे, अपनी बेकार की बकवास बंद कर। मुझे हॉस्पिटल जाना है। अगर तू चाहता है कि जेमरे छूट जाए तो प्लीज मुझे परेशान मत कर। देख गुने, सच क्या है वो मुझे बता दे। तू ज़ैनब ने तुझे उसके साथ देखा था, तो जरूर मुझसे कोई ना कोई बात छिपा रहा है। मिस्टर गुने। क्या मिस्टर गुने? हाँ क्या मिस्टर गुने? कोई बात नहीं, तुम अपना काम करो। अगर मैं वहां आ गया तो तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा। खड़ा रहे वहीं पर। तुझे कोई गलत फहमी हो रही है, बेकार की बातों पर ध्यान मत दे। तो फिर मेरा दिमाग खराब मत कर, समझाना। मुझे बता दे ये चक्कर क्या है। इधर आ। अगर मैंने तुझे सिमे के बारे में बता दिया तो तू उसके पीछे पड़ जाएगा, फिर जमाने भर में मार पीट करता रहेगा और फिर से नई मुसीबत में पड़ जाएगा। वो सब छोड़, मैं बस तेरे मुंह से सच्चाई जानना चाहता हूँ। तो सुन, मैं उससे इसीलिए मिला था क्योंकि मैं हर महीने उसे पैसे देता हूँ। क्यों? क्योंकि अब वो वहाँ काम नहीं करती है, क्योंकि तू दोबारा किसी मुसीबत में न फंस जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तू फिर से किसी खैरात के चक्कर में फंस जाए। अगर यकीन नहीं होता तो मेरा अकाउंट चेक कर ले, तुझे पता चल जाएगा कि हाल ही में हम कब मिले थे। मैंने उसे अच्छा खासा पैसा दिया है, वो कहीं भी अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकती है। और मैंने उसे बोल दिया कि वो दोबारा तेरे आसपास दिखाई भी न दे। मैंने कह दिया कि वो हमेशा हमेशा के लिए चली जाए, और ये सब मैंने तेरे लिए किया है। उस रात तुम्हें 2 बार सिमे के साथ देखा गया। तुमने उसे फोन किया लेकिन उसने फोन नहीं उठाया, लेकिन कुछ ही देर में तुम दोनों की बात हो गई। उसने दोबारा तुम्हें मिस्ड कॉल दी। उसने तुम्हें बताया कि वो आ रही है। नहीं, मैंने फोन काट दिया। यानी तुम मानते हो कि तुम दोनों चोरी चोरी मिलते थे? हाँ, मैं उससे चोरी चोरी मिलता था। आफ्टर ऑल, मैं कुजे टेकिनोलू की X5 के साथ रिलेशनशिप में था, लेकिन शी वॉज अ प्रॉब्लम। तुम्हें अंदाजा होना चाहिए था। मुझे नहीं पता था कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा, वो यहाँ भी आई थी? ओह अच्छा, मुझे नहीं पता, मैंने उसे नहीं देखा। मैं समझ गया था कि इस लड़की से छुटकारा पाना मुश्किल है, इसलिए गुने ने उसे और पैसे दिए ताकि वो यहाँ से दूर चली जाए। और वो जो चाहती थी उसे वो मिल गया। उसने ये भी कहा कि उसे डर है कि कुजे यहाँ पर आ सकता है, इसलिए वो मुझसे नहीं मिलेगी। मुझे इन सबसे छुटकारा चाहिए। मुझे ना कुजे से मिलना है ना जमरे से। ऑफिसर, मुद्दे की बात पर आते हैं। यहाँ वहां की बात करना छोड़िए। अगर गलती से भी कुजे को मेरे और सिमे के बारे में पता चल गया तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि क्या हो सकता है या क्या हो जाएगा, और हम दोनों ये प्रॉब्लम नहीं चाहते हैं।
वैसे इन सारी बातों के बारे में यहाँ आने से पहले मैंने कुजे को बता दिया था। आपसे यही उम्मीद थी। बल्कि मैंने तेरा रास्ता साफ किया है। थैंक यू। मैं तुझे मुसीबत से बचाता हूं और तू हमेशा मुझे ही आंखें दिखाता है। मेरे किए का एहसान तू नहीं चुका सकता। तू बेशक मुझे अपना भाई ना माने, लेकिन मैं हूं तो तेरा भाई। आई एम सॉरी। अगर मुझे पता होता कि सबके पीछे गुने का हाथ है तो मैं कभी इसे इन्वेस्टिगेट ना करता। तुमने बहुत अच्छा किया। और मुझे भी सच्चाई का पता चला। अब क्या करोगी? मैंने तुमसे कहा था ना कि अपनी लाइफ चेंज करने के लिए मुझे एक वजह की जरूरत है। मुझे वो वजह मिल गई। अब मैं बहुत स्ट्रांग हो गई हूं। मैं हर सिचुएशन हैंडल कर सकती हूं। अब मैं खुश रहूंगी, बहुत खुश, बहुत बहुत खुश। अब वो घड़ी आ गई है जिसका मुझे जानने का कब से इंतजार था। मुझे सब भुलाना होगा। आज मैं बहुत स्ट्रांग फील कर रही हूं। अब कोई रुकावट नहीं है। अब मेरी आंखें खुल गई हैं। मैं खुश हूं। शायद इसे ही जिंदगी कहते हैं। उस रात मैं थोड़ा बीमार था, इसलिए मुझे ज्यादा कुछ याद नहीं है। जब हॉस्पिटल में मुझे होश आया तो मैंने कोशिश की उस रात को जो भी कुछ हुआ था उसे याद करने की। मिस्टर बारिस, आपके पहले बयान के आधार पर आपकी वाइफ को अरेस्ट किया गया था और आपकी विटनेस ने भी वही बयान दिया था। उन्होंने जो कहा वो गलत नहीं है। मेरी